ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। कृपया समझो मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योग 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 योग। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम, शाम को नहीं तो सुबह तो होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। जितने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी है उपचार करे। आओ अपने योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में यहाँ को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको देता। आओ अपने योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम, शाम को नहीं तो सुबह तो होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए। परम पावन परम आराध्य अतः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अर्हम ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ देहरादून से सपना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है। एक बहुत ही अच्छी साधिका, योगा प्रशिक्षक। पहले भी आपने हमारे साथ जुड़कर कई बार सेशन लिए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया आपका योगा सिखाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आप क्लास लेते हैं, और उनकी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासें भी वहाँ रेगुलर चल रही है। तो ऐसी एक अच्छी साधिका हमें आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सपना जी का वेलकम, स्वागत ओम अर्हम के साथ कीजिए। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय रखा गया है
हम हर उम्र के लिए योग कितना उपयोगी है, क्यों हमें योग करना चाहिए, और योग के साथ साथ कुछ सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और मेडिटेशन, सारा पूरा पैकेज हमें आज मिलने वाला है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सपना जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सीधे सहज होके बैठ जाएंगे। ओम, सबको मेरा प्रणाम। ओम ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। सीधे सहज होके बैठ जाएं किसी भी आसन में, सुखासन, सिद्धासन में, जिसमें आप इजीली बैठ सकते हो। कमर बिल्कुल सीधी। अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पर बैठ जाएं आराम से। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। आंखों को अपने बंद कर लें कोमलता से। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कमर बिल्कुल सीधी। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। पूरी नेगेटिविटी आपके शरीर से जा रही है। फिर से गहरी लंबी सांस लें। पूरी पॉजिटिविटी पूरे शरीर में आ रही है। उन सांसों को महसूस करते हुए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। बिल्कुल एकदम बॉडी को, एकदम एक एक बॉडी के सेल को अपने रिलैक्स करते हुए फिर से गहरी लंबी सांस लें। नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। शरीर के एक एक अंग को, अपने मस्तक को, चेहरे को, कंधे को, हाथ पैरों की मांसपेशियों को, कमर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। सबसे पहले अपने प्रभु को, इष्ट को और गुरु को नमन करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। और आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमन प्रणाम। सबसे पहले गहरी लंबी सांस लेते हुए मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हाथों को रब करें अच्छे से। जो उष्मा उत्पन्न हो रही है उसको अपने आंखों पे लगाएं। कनपट्टी तक ले जाएं उस उष्मा को। आंखें बंदी रखें। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान। फिर से हाथों को रब करें अच्छे से। जो उष्मा उत्पन्न हो रही है उसको अपने गले पे लगाएं। धीरे धीरे उस उष्मा को अपने दोनों कंधों तक लेके जाएं। फिर से रब करेंगे। जो उष्मा उत्पन्न हो रही है उसको नाभि पे लगाएं। धीरे धीरे उस उष्मा को अपने दोनों पैरों के तलवों तक लेके जाएं। फिर से रब करें और जो उष्मा उत्पन्न हो रही है आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोल लें। ओम। आज हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा प्राणायाम सूक्ष्म और हमारे ध्यान भी है। सबसे पहले हम लोग आज प्राणायाम से शुरू करते हैं। भस्त्रिका करेंगे बहुत धीरे धीरे। किसी भी नहीं बैठ पाते बैठेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़।
नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही सांस छोड़नी है। आंखें बंद कोमलता से, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान। सांसों को लें जितना ले सकते हैं और धीरे धीरे नासिका से ही अपनी सांसों को छोड़ दें। सांसों को लें, पूरा ध्यान सांसों पे। बहुत धीरे धीरे हम सांसों को ले रहे हैं। पूरी पॉजिटिविटी, पूरी एनर्जी हमारे बॉडी में आ रही है। सारी एंजाइटी, स्ट्रेस सारा दूर होता जा रहा है। और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। सांसों को लें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। सांसों को लें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, एक एक बॉडी के सेल को रिलैक्स करते हुए सांसों को लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, लें। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान। सारे विकार शरीर के दूर होते जा रहे हैं। फिर से सांसों को छोड़ें, सांसों को लें, छोड़ें। ध्यान पूरा सांसों पे, पूरे भाव के साथ आनंद की अनुभूति करते हुए सांसों को लें, छोड़ें। मुंह को एकदम बंद रखना है, कमर बिल्कुल सीधी। सिर्फ नाक से ही, अपनी नोज से ही सांसों को इनहेल और एक्सहेल करना है। छोड़ें, लें, 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 छोड़ें, लें। वापिस आ जाए। अब यहीं से इसकी गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे भस्त्रिका की। वापिस आ जाए। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। वापिस आ जाएंगे। दोनों हाथों को सामने ले आए।
हाथों की उंगलियों को पूरा फैला लें, उंगलियों को मोड़ेंगे धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद, खोले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से इसको गोल रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हाथों को नीचे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ कंधे तक लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों हाथों को कंधे पे रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, गहरी लंबी सांसें लें, छोड़ें। यहीं से दो ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे, पूरा साइड ट्विस्ट करते हुए फिर सेंटर में सांस को छोड़ते हुए पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को कान से लगाते हुए साइड में। 1 फिर अपोजिट ट्विस्ट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल लें अपने, पैरों को हिला लें आपस में। दंड आसन में बैठेंगे, दोनों हाथ साइड में, कमर बिल्कुल सीधी, पैरों की उंगलियों को बंद करेंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को आगे, फिर दोनों को पीछे अपनी साइड। 1 2। और प्रयास करें, जब आप अपनी साइड कर रहे हैं तो एडी थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। सांसों को छोड़ते हुए नीचे, फिर सांसों को भरते हुए अपनी साइड, और जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। पूरा नर्व्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है, क्योंकि आजकल नर्व्स की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा पैरों पे पड़ती जा, धीरे धीरे पैरों को ऊपर नीचे कर लें। इससे आपकी काफ मसल्स में भी प्रेशर आ रहा है, जो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है धीरे धीरे वो भी दूर होती चली जाती है। वापस अब यहीं से दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, बैठे बैठे मरकट आसन। दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। बैठ जाएं फिर से आसन में, क्योंकि आज थोड़ा सा योग और ध्यान का भी है, तो हम सीधे आ जाएंगे कपालभाति पे। तो थोड़ी देर हम कपालभाति करेंगे। बैठ जाएंगे अपने आसन में, किसी भी आसन में, सुखासन। चेयर में बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे भी बैठ जाएं, कोई भी मुद्रा बना लें, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। सावधानी रखनी है जिनका ऑपरेशन हो रखा है, और जो गर्भवती महिलाएं, जो महिलाएं मासिक धर्म में है, वो इसको ना करें। बाकी लोग 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे, और जो हाई बीपी, हार्ट पेशेंट और है, और कोलाइस्टिस्ट है, जैसे किसी भी पेट संबंधी, तो 2 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। सांसों को भरना है, अपने पेट को अंदर को संकुचित करना है, और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ना है, मुंह बंद रखना है। करेंगे 5 मिनट के लिए कपालभाति, पूरा ध्यान सांसों पे, आंखें बंद कोमलता से। करते रहें, बिल्कुल सीधे बैठे। साथ में मैं काउंट करती रहूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। अब राइट हैंड को अपने लेफ्ट घुटने पे रखेंगे, और लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे, गर्दन को लेफ्ट साइड, और यहाँ पे कपालभाति करेंगे 60 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। अब दूसरी साइड को, लेफ्ट हैंड को राइट नी पे, राइट हैंड को कमर के पीछे, गर्दन राइट साइड, कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55, 56, 57, 58, 59, 60। अब सामने को करके 2 मिनट के लिए और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पूरा ध्यान सांसों पे, आंखें बंद कोमलता से। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 1 minute और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। वापिस आज 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। वापिस आ जाए। दोनों पैरों को खोल लें अब अपने, जितना खोल सकते हैं। पैरों के अंगूठों को पकड़ लें, पैरों के अंगूठों को पकड़ लें अपने। रुके यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर धीरे धीरे वापस, फिर से दोनों हाथों ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। प्रयास करें अपनी दोनों हथेली जमीन से टच हो जाए। 6, 7, 8, 9, 10। वापिस दोनों हाथ नीचे। अब राइट हैंड को लेफ्ट पैर के टोज को पकड़ेंगे और जो हाथ पीछे है उसको देखने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे यहाँ पे। 1, कमर बिल्कुल सीधी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस दूसरी साइड, कमर को सीधा रखें, पूरा पीछे देखने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। करेंगे अब इसको तेजी से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6। प्रयास करें कि घुटने नहीं उठे। 5, 4, 3, 2, 1। फिर से। 1, 2, 3, 4। मुंह को बंद ही रखेंगे, नाक से ही सांस लें। 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापिस आ जाएंगे। गहरी लंबी सांसें लें, छोड़े, वापिस आ जाएं। दोनों पैरों को फिर से फैला लें आगे। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को सीधे, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को पकड़ने का प्रयास करें।
कमर सीधी, गर्दन ऊपर, होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे इसको कंटिन्यूस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को भरते हुए ऊपर, साइड से हाथ नीचे। अब जानु शीर्षासन करेंगे। राइट पैर को फोल्ड कर ले अपने ऐसे, अपने पैरों के मूल भाग पे लगा ले। लेफ्ट लेग सीधा, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास, नहीं पकड़ पाते जहां तक जाता है, पकड़ पाते हैं बहुत अच्छा। गर्दन ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी, रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ नीचे। अब लेफ्ट पैर, राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट को अपने मूल भाग पे लगाएं। सांस भरते हुए ऊपर हाथ को, और सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों को पकड़ ले, गर्दन सीधी, रुकेंगे। 1 2 3, होल्ड करें इस पोजीशन में। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर कंटिन्यूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। वहीं से बटरफ्लाई के लिए आएंगे। दोनों पैरों को अपने लगा लें पैरों के, और सांसों को छोड़ते हुए प्रयास करें कि आपके घुटने जमीन से लग जाए। सांसों को नाक से ही लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके पेल्विक रीजन के लिए, लेडीज के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम, प्रजनन से संबंधित प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। करते रहेंगे, सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें। नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। जितना हो पाता है इजिली उतना ही करें। किसी भी आसन में जबरदस्ती पे प्रेशर नहीं देना है बॉडी को। जितना आपसे हो पाता है धीरे धीरे ही आगे को अपने पुश करना है। दोनों पैर आगे थोड़े से कर ले, भद्रकोण आसन। सांसों को भरते हुए ऊपर गर्दन, और सांसों को छोड़ते हुए अपने माथे से अपने पंजे पे लगाने का माथा प्रयास करें। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर वापस आ जाएंगे। गहरी लंबी सांस से लें, छोड़ें, नॉर्मल कर लें अपने आप को। आज थोड़ा बैठे बैठे ही करा रही हूँ, आज खड़ा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान और छोड़े से मुख्य में आसन ही। अब आ जाएंगे, बाह्य प्राणायाम करेंगे क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव है प्रोस्टेट की जिनको प्रॉब्लम्स रहती है उनके लिए। और बहुत सारे वात, हमारे वात, पित्त और कफ तीनों कंट्रोल होते हैं। जितने हमारे दोष होते हैं शरीर में वो सम हो जाते हैं इसको करने से। तो सबको, वैसे पुराने साधक हैं, सबको मालूम है कैसे करते हैं, फिर भी मैं एक बार विधि बता देती हूँ। नाक से ही गहरी लंबी सांस लेंगे और पूरी सांस को छोड़ देंगे। हाई बीपी, हार्ट पेशेंट बहुत धीरे धीरे करेंगे, सारे बंद नहीं लगाएंगे। और कोशिश करें कि जितना वो धीरे कर सकते हैं वो करें, बाकी लोग इसे नॉर्मली करेंगे तरीके से। ठीक है, तो नाक से ही सांसों को लेंगे और पूरी सांस को झटके से छोड़ देंगे नाक से ही।
और फिर अपने मूल बंद को पूरा ऊपर खींचे, उड़ियान बंद, नाभि को कम पूरा अंदर ले जाएं, जालंधर बंद, अपने कंठ को ठोड़ी से लगाएं, होल्ड करें जितनी देर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस होते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दूर होती है। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें अपनी क्षमता के अनुसार। और धीरे धीरे फिर जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद को खोलते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को छोड़ दें। एक बार और। धीरे धीरे जालंधर बंद, फिर उड़ियान बंद, फिर मूल बंद को खोलते हुए वापस। एक बार और कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि जब हम कई बार लेडीज को भी यूरिन कंट्रोल नहीं रहती है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर से गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को झटके के साथ छोड़ दें नाक से ही। और मूल बंद खींचे ऊपर, पूरा ऊपर मूल बंद लगाएं, अच्छे से स्क्वीज करें अपने मूलाधार मूल बंद को, अपने एनएस के पार्ट को। उड़ियान बंद, अपनी नाभि को पूरा कमर तक ले जाने का प्रयास करें। जालंधर बंद, ठोड़ी को कंठ से लगाएं, होल्ड करेंगे यहाँ पे कम से कम जितनी देर आप कर सकते हैं, तो कम से कम 20 सेकेंड तो होल्ड करने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने जालंधर बंद को खोलते हुए, उड़ियान बंद और मूल बंद को खोलते हुए वापस। इसको 5 बार करेंगे, 2 बार और करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर से गहरी लंबी सांस लें नाक से ही और झटके से पूरी सांस को बाहर छोड़ दें। पूरी सांस, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे जालंधर बंद खोलते हुए, उड़ियान बंद और मूल बंद खोलते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार और, पूरी सांसों को लें, पूरा छोड़ें। नहीं रोका जाता है तो सबसे पहले जालंधर, फिर उड़ियान, फिर मूल बंद को खोलते हुए वापस आ जाएंगे। गहरी लंबी सांसें लें, छोड़ें। गहरी लंबी सांसें लें और खींचे सांसों को, और लें और खींचे और लें, मुंह से होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे मुंह से सांसों को छोड़ें, जैसे स्ट्रॉ से धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालें। फिर से गहरी लंबी सांस लें, नाक से ही सांस लेनी है, और खींचे सांस को ऊपर और ऊपर फुलाएं और लें छाती से। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुंह से स्ट्रॉ की तरह धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें।
पूरी स्ट्रेस, एंजाइटी, सारे विकार दूर होते जा रहे हैं शरीर से, एकदम रिलैक्स होती जा रही है बॉडी। फिर से सांसों को लें और महसूस करें कि पूरी एनर्जी, पॉजिटिविटी पूरे शरीर में आ रही है। और भरें जितना भर सकते हैं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे मुंह से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब क्या करना है, एक और मैं आपको वो करना है, सांस को लेना है तेजी से और मुंह से तेजी से छोड़ना है। वुपिंग ब्रेथ कहते हैं इसको। करेंगे जैसे, आप लेट के भी इसे कर सकते हैं, अगर जो बैठे नहीं है वो लेट के भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं और आपकी लंग्स की कैपेसिटी से बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, सांसों को लेना है, मुंह से छोड़ना है जैसे तेजी से। फिर से मेरे साथ साथ करेंगे, कम से कम 10 राउंड्स करेंगे इसके। वापस आ जाए, गहरी लंबी सांसें लें, छोड़ें। गहरी लंबी सांसें लें, छोड़ें। दोनों पैरों को खोल लें फिर से। काफी देर बैठे बैठे पैर भी अकड़ जाते हैं, तो पैरों को खोल लेंगे, चक्की चलाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। पैर दोनों हाथों को पंजों के आगे से ले जाते हुए, अगर आप पीछे नहीं जा सकते तो कोई भी पिलो ले लें अपने कमर के पीछे, या ब्लॉक है आपके पास तो इसको कमर के पीछे रख लें ऐसे यहाँ पे, क्योंकि आपके हाथ नहीं मुड़ने चाहिए जब आप चक्की चला रहे हैं। पूरा आगे जाए, जितना पीछे जा सकते हैं। फिर सांसों को छोड़ते हुए आगे, पूरा पीछे। 1 2 3 4 5 6 7। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आ जाएं, गहरी लंबी सांसें लें, छोड़ें। अब एक एक पैर को अपने मूल भाग के पास लाएंगे और उसको किश करने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को एक साथ जमीन से लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लें, बैठ जाएंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। 5 मिनट के लिए करेंगे, ओम के साथ करेंगे। ओम को ओम को लेते हुए सांसों को लेंगे और ओम के साथ सांसों को छोड़ेंगे, पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ। तो मैं ओम की धुन लगा देती हूँ, उसके साथ नाड़ी शोधन, ओम चैंटिंग के साथ। Try Headway. Unlock your edge. Take the IQ quiz and prove how smart you really are. दोनों हाथों को यहाँ पे रख लेंगे अपने। सबसे पहले लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे।
वापिस आ जाएंगे, लेफ्ट से ही सांसों को छोड़ें। लेफ्ट से ही अपनी सांसों को छोड़ें। और जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे थे तो मैं देख रही थी गुणचंद्र जी को, वो सांसों को ले रहे थे तो पूरा गर्दन ऊपर, और फिर सांसों को छोड़ रहे हैं तो नीचे। ऐसे नहीं करना है आपको, आपको बिल्कुल अपनी पोजीशन को ऐसे रखना है। और धीरे धीरे नाक से राइट लेफ्ट से पहले धीरे इतने सांसों को लेना है कि आपको सांसों की आवाज भी सुनाई ना दे। बहुत नॉर्मली उसे आपके प्रेशर नहीं आना चाहिए, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। गर्दन को नहीं हिलाना है, ऊपर और नीचे नहीं करना है। आपको सिर्फ हाथ को ऐसे, या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये मुद्रा भी बना सकते हैं आप इजीली, जैसे हो। आप हाथ ऐसे नहीं रख पाते तो ऐसे रख लीजिए हाथ को। जरूरी नहीं कि आप ऐसे हाथ रख रहे हो, आपका मेन वो होना चाहिए कि आप सांसों को ले रहे हो, आप छोड़ रहे हो। तो आप ऐसे नहीं करना है कि आप सांसों को ले रहे हो तो आप गर्दन ऊपर कर रहे हो, सांसों को छोड़ रहे हो तो नीचे कर। आपको अपने को बिल्कुल सम स्थिति में रखना है, नॉर्मली सांसों को लेना है, फील करना है उन सांसों को। जब आप सांसों को ले रहे हैं, आप महसूस करें कि वो सांसें हमारे ऊपर तक जा रही हैं। और धीरे, अगर आपकी एक नाक बंद है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो पहले एक ही नाक से सांसों को ले छोड़े, फिर दूसरी नाक से ले छोड़े, फिर दोनों नाकों से सांसें ले छोड़े। जब आपकी नॉर्मल स्थिति हो जाती है तभी आप सांसों को ले छोड़े। तो ये मतलब आपको अपनी बॉडी को, सांसों को एकदम प्रेशर से लेना नहीं है, इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको क्या है, बहुत ही आराम से रिलैक्स होके नाड़ी ये पूरे शरीर की शुद्धि करता है, पूरा ऑक्सीजन आपके माइंड से पूरे बॉडी के एक एक सेल तक जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको जब आप नेक्स्ट टाइम करें तो बहुत अच्छे से करें। ठीक है, अब यहीं से आ जाते हैं भ्रामरी के लिए। 5 बार भ्रामरी करेंगे। कानों को ऐसे भी बंद कर सकते हैं आप, ये मुद्रा भी बना सकते हैं, आंखों पे प्रेशर नहीं देना है आपको। और 5 बार जीभ को तालू पे लगा ले, खेचरी मुद्रा, और कान को बंद कर लें। 5 बार करेंगे भ्रामरी। हमारे माइंड को, हमारे जो बीटा सेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं इसको करने से। हमारी भूलने की आदत, जैसे हमने देखा कि ओल्ड एज हो जाती है तो लोगों को भूलने की आदत, वो हमारी सारी चीजें हमारी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि माइंड हमारा मेन फंक्शनिंग है बॉडी का। तो करेंगे 5 बार मेरे साथ साथ। हम्म, 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 हम्म,
हम्म, वापिस आ जाएंगे, आंखें कोमलता से बंदी, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बॉडी के एक एक सेल को एकदम रिलैक्स कर दें। गहरी लंबी सांस लें और 10 बार आज ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। गहरी लंबी सांस लेते हुए आंखें बंदी कोमलता से फील करें जो वाइब्रेशन आपके पूरे बॉडी में आई है, मस्तिष्क में हुई है, उसको फील करें। सांसें नॉर्मली ही लेंगे, बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम शांत। सांसें हमारी बिल्कुल धीरे चल रही है, आ रही है। पूरा ध्यान अपने शरीर पे।
बिल्कुल शांत। अपने आप को देखने का प्रयास करें, अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। हाथों को रब करें अच्छे से, और रब करें, और रब करें, और रब करें, और रब करें, और रब करें। जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको अपनी आंखों पे लगाएं, फील करें उस ऊष्मा को, उस एनर्जी को अपनी आंखों पे। बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। धीरे धीरे आंखों को खोल ले, बची हुई ऊष्मा को पूरे शरीर पे लगा ले। यहीं से शांति पाठ के लिए आ जाते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को फिर से रब करें, ओम अरहम। लगाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, पूरे शरीर पे लगाते हुए धरती माता को समर्पित कर दें। ओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद योग से जुड़ने के लिए। ओम अरहम। अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से, कितने आसान स्टेप्स जो हर कोई कर सके, ऐसे प्रयोग आपने बताए। बंधुओं और बहनों, आप लोगों को आज का सेशन अटेंड करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है? आप अपने अनुभव निश्चित रूप से साझा करना चाहेंगे। कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो आप अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कल जब सपना जी से बात हो रही थी तो सपना जी ने कहा तो कि हमारी क्लास में तो ज्यादातर लोग बुजुर्ग भाई बहन ज्यादा रहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ शरीर से भले ही उम्र 60 65 70 हो गए, लेकिन मन से सब युवा है। यस यस यस। तो आप सपना जी देख रही थी कितना अच्छे से सभी एक एक जितने भाई बहन के वीडियो ऑन है, मैं देख रहा था, बहुत ही अच्छे से सारे प्रयोग आपने किए। आपको कैसा लग रहा है? आप बात कर सकेंगे। चंदा जी चोपड़ा, यस बोलिए। ओम अरहम सर। सभी से जय जिनेन्द्र। सपना जी बहुत सुंदर हमारा रहा सेशन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कराया आपने। अच्छा, आपने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई और आपने ध्यान प्राणायाम पे इस पे ज्यादा ध्यान दिया, ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमारी सारी चीजें हो जाती है, ये वैसे हम लोग नहीं कर पाते हैं, पर ये सब चीजें जो मिली हमें वो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। चंदा जी देखिए, जो सांसों के साथ जब प्रयोग किया जाता है, श्वासों की क्रिया के साथ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता यस सर, यस है। सर, और यस। हर क्रिया के साथ श्वास को जोड़ते हुए जब प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। तो बिल्कुल सही यस सर। तरीके से आपने किया। अब मैं देख रहा था आप भी बहुत अच्छे से कर रही थी। चंदू दुग्गड़, यस चंदू जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। आज सपना जी ने बहुत अच्छा कर, रियल में जो बोला ना, सभी जने कर सकते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं, तो वही सारे आसन उन्होंने बहुत अच्छे से कराए। देखिए, और सीनियर सिटीजन तो हम तो अपने आप को मानते नहीं है। आप सीनियर सिटीजन ना हम युवा, 80 साल के युवा है, 80 साल के युवा। तो वो सारे आसन आज हमने भी सारे आसन किए, सब अच्छी तरह से कराए। तो बराबर, बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी आपका भी, कि सब जने कर सकते वैसे आसन आज आपने कराए। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। हाँ, हम डेली अटेंड करते हैं, इसलिए हम अर्चना जी। युवा हैं, हम कभी बुजुर्ग नहीं बनेंगे। जो योग से जुड़े हैं वो कभी बुजुर्ग नहीं है, वो सब यंग है, योगा युवा है यस वो। यस यस। यस, योग अर्चना जी करने बोलिए। वाले। अर्चना जी। नमस्ते सभी को। आज आसन प्राणायाम बहुत ही सुंदर किया और बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत बढ़िया।
छोटू लाल जी आप बहुत बढ़िया कर रहे थे, मैं देख रहा था। कैसा अनुभव रहा आपका? आप अनम्यूट करके बात कीजिए। नहीं, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। ये बहुत ही अच्छा, सरल और सटीक आसन कराया। प्राणायाम तो बहुत ही अच्छा था, और बहुत श्वास के अच्छा साथ जो क्रिया की बहुत ना, अच्छा वो बहुत ही अच्छी है। ओम बहुत ओम सुंदर अरहम। ओम अरहम। ओम। पूर्णचंद्र जी। सेशन बहुत लाभदायक था। काफी फायदा हुआ, काफी अच्छा लगा। मुझे पूछना था कि भ्रामरी में ये जीभ को ऊपर लेना जरूरी है? आपने बताया कि भ्रामरी में जीभ। आपसे कि मैं वो खेचरी मुद्रा लगाई थी, वो हमारे जो स्लाइवा होता है ना, वो हमारा निकलता है इससे ना, हमारा ब्रह्मरंध्र से जो अमृत है ना वो निकलता है। तो ये बहुत इफेक्टिव होती है, इससे आपकी भूख प्यास भी कंट्रोल रहती है। तो आप जैसे भ्रामरी में खेचरी मुद्रा लगा लें तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो इसलिए लगवाई थी। तो वो बहुत मतलब ही 5 मिनट तक लगाने पाचन के लिए भी अच्छी होती है। आपका डाइजेस्टिव सलाइवा ज्यादा निकलेगा तो आपका पाचन भी सही रहेगा, हाँ आपकी जी। भूख प्यास भी आपकी कंट्रोल में रहेगी। तो ये उतने खिचड़ी मुद्रा इसमें लगाओगे तो आप रोज इफेक्टिव रहता है। मतलब उतने समय तक नहीं लगा पाते, 5 मिनट तक, तो 1-2 मिनट लगा के फिर छोड़ के फिर हाँ, लगा। फिर छोड़ दीजिए, आप जितना आपसे होता है। आपको योग हमें ये सिखाता है कि आपको फोर्सली अपनी बॉडी को पुश नहीं करना है। आप जब प्राणायाम कर रहे थे ना, नाड़ी शोधन में जब करवा हाँ रही थी, तो आप हाँ सांस ले रहे थे और यही कर रहे थे आप, ऊपर हाँ और हाँ नीचे गर्दन हाँ को। हाँ तो हाँ आप मेरा अपने को अपने माइंड को एकदम, आपका माइंड एकदम बैलेंस नहीं था। आप सांस भर रहे हो, छोड़ रहे हो। आपको अपने को बिल्कुल बैलेंस रखना है, आपके सांसों को कंट्रोल में रखना है। तो हमें जो ये हम जब सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं, हम इससे हमारे जो सांस है हमारे नियंत्रण में रहते हैं, बॉडी हमारे कंट्रोल में रहती है। तो इसको आपसे जितना होता है उतना करो, पर आप एक पोजीशन आप धीरे से लो, जितने आप ले सकते हो। ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, पहले थोड़ा थोड़ा खींचो। आपको ये नहीं कि आपको बहुत ही लंबी सांस खींचनी है और बहुत ही छोड़नी है। आपको 2 सेकंड ही खींच रहे हो, 1 सेकंड खींच रहे हो, उतना ही पहले प्रैक्टिस करो आप, धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे। तो फिर उसके बाद ऑल्टरनेट। आपको भी रियलाइज होगा कि मेरे को कितना अच्छा फील हो रहा है। इसमें बराबर। आपको खुद से फीलिंग आएगी अंदर से, आपको कोई बताएगा नहीं। आपको जो सांसों के साथ जो हम करते हैं ना, इसकी आपको अनुभूति अपने अंदर से ही आती है। जी आपको जी जी आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे किसको कि मेरे को कैसे आनंद और अनुभूति महसूस हुई है। बहुत तो बढ़िया, इसलिए बहुत थोड़ा सा बढ़िया। इस पे ध्यान देना आप अपने ना। जी नहीं, मेरी और हम गलती समझ में मुझे गलती समझ में आ गई। तो हाँ उसमें हाँ, ऑल्टरनेट ब्रीथिंग करना है कि उसी नाक से करना? ऑल्टरनेट इज आप बेटर ना? पहले उसी नाक से कीजिए। पहले आप चंद्र नाड़ी शोधन कीजिए। पहले आप क्या कि एक ही नाक से लीजिए, छोड़िए, 10 टाइम वो प्रैक्टिस कीजिए। पहले लेफ्ट से, फिर राइट से लीजिए, 10 टाइम राइट से लीजिए, फिर दोनों नाक से लीजिए। कि आपकी कई बार नाक बंद रहती है, एक नाक बंद रहती है, खुली रहती है। आप देख लिए प्रॉपर कि मेरी दोनों नाक खुली है कि नहीं खुली है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक ही नाक से लीजिए, छोड़िए। क्योंकि ये चंद्र नाड़ी होती है, ये हमारे बीपी के लिए बहुत अच्छी है। जिनका बीपी हाई होता है हाँ ना, हाँ। उनके लिए अच्छी होती है। और सूर्य नाड़ी, जिनका बीपी लो होता है, तो उनको हम सूर्य नाड़ी प्राणायाम कराते हैं। तो हमारा चंद्र भेदी और सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। तो वो हर सेशन में अलग, एक दिन के सेशन में नहीं होता। जैसे हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो उसमें हम लोगों को कराते हैं, बताते हैं कि ये ऐसे होता है, प्रॉपर इस तरीके से करना है। तो ओम आज तो अरहम। 1 घंटे की क्लास थी, इसलिए प्रॉपर। ओम अरहम। अशोक जी, समापन। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी का, बहुत ही अच्छे ढंग से सब प्रयोग करवाए। अभी अपन समापन की ओर चलेंगे। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ। मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ। मैं मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतज्ञोस्मि हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव है। के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव पूज्य के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब परम पूज्य पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभार। ओम और हम। संदा जी स्लोगन बोलिए प्लीज। यस सर। गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। यस। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज एक घंटा एक हर घंटा रोज। हर यस। रोज। ओम ओम अरहम। अरहम ओम अरहम। अरहम ओम अरहम।